नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित कर दिया गया। विधानसभा में कुल 14,655 करोड़ 73,55,000 रुपए की अनुदान मांगों को मंजूरी मिली है। इस बजट में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग से जुड़े कई बड़े प्रावधान शामिल किए गए। सदन में चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार की नीति, नियत और योजनाओं की झलक बजट में साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले वर्ष ज्ञान, दूसरे वर्ष गति और इस वर्ष संकल्प की थीम पर बजट प्रस्तुत किया है। उनका कहना था कि यह बजट जन कल्याण और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है और केंद्र सरकार की गारंटियों को जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए बजट में 2,137 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री साव ने सदन में बताया कि राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है और निर्माण कार्यों का पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन करते हुए भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में प्रदेश में 5,077 पानी की टंकियां बनाई गई हैं और 5,028 से अधिक गांवों को हर घर जल प्रमाणित किया जा चुका है। राज्य में स्वीकृत 29,173 सिंगल विलेज जल योजनाओं में से लगभग 7,000 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में करीब 9 लाख परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। इसके साथ ही जल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए 50 करोड़ रुपए, सोलर पंपों के संचालन के लिए 3 करोड़ रुपए और प्रदेश के लगभग 3 लाख हैंडपंपों के रखरखाव के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के लिए बजट में सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए 9,451 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया गया। सरकार ने राजधानी रायपुर में ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए प्रमुख चौराहों पर नई फ्लाईओवर बनाने की योजना बनाई है। इसके अलावा संभागीय मुख्यालयों में भी फ्लाईओवर निर्माण प्रस्तावित है। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 51 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर को नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया था। इसी वित्तीय वर्ष में विभाग ने 148 भवनों का लोकार्पण और 225 नए भवनों का भूमि पूजन भी कराया है। सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए 103 किलोमीटर लंबे सिगमा, खरोरा, आरंग, नयापारा, कुरुद मार्ग के रखरखाव के 59 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जबकि प्रदेश भर की 1,534 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के बजट में भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धनराशि तय की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 और गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 909 करोड़ 50 लाख रुपए, जबकि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 467 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा मिशन अमृत 2.0 के लिए 512 करोड़ रुपए, पीएम ई बस सेवा योजना के लिए 30 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 450 करोड़ रुपए रखे गए। शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 840 करोड़ रुपए तथा नई भूमिगत विद्युतीकरण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी बजट में शामिल है। वहीं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए भी कई अहम योजनाओं की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ रुपए और युवा रत्न सम्मान योजना के लिए 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही खेल अकादमियों के लिए विकास के लिए 15 करोड़ रुपए रखे गए। राज्य युवा महोत्सव, बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक के आयोजनों के लिए भी 5-5 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। सरकार का कहना है कि इन आयोजनों से प्रदेश के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे और दूर दराज के क्षेत्रों की प्रतिभाएं भी सामने आएंगी।